काशीराम साहब ने दीना भाना वाल्मीकि से प्रेरित होकर के, जैसे दीना भाना नाथ से प्रेरित होकर के माननीय काशीराम साहब जी ने मिशन जो स्टार्ट किया और जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी जैसे घूमे वो, ऐसे ही हम लोगों को फिर से एक मिशन कायम करना पड़ेगा। पूरा सर्व समाज को लेना पड़ेगा, ना कि जाटव समाज को लेना पड़ेगा। जब तक ये सोच नहीं आएगी सारा सर्व समाज को लेना पड़ेगा। और ऐसा है, बदलाव करने की जरूरत है। लोगों ने गुमराह कर देते हैं ना लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। एकजुट हो रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है और भारी बहुमत से सीट आएगी, 2 आएगी, 200 सीट आएंगी 40, 272 में से 40 सीटें आ रही है इस बार बीएसपी की। 40 सीटें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 8% वोट था जब कितनी? नहीं, ऐसा है, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ आई डोंट नो। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज ए क्लास 1 ऑफिसर। नाउ आई एम ए कैंडिडेट 80S डॉक्टर अम्बेडकर नगर। ओके मान्यवर, मैं जगह जगह पिछले 2 महीने से प्रत्येक घर में अभी तक मैं कम से कम 50,000 लोगों में घूम चुका हूँ, सबके व्यूज ले रहा हूँ। मैंने उनको नारा दिया, फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। मैं लोगों को ये प्रेरित कर रहा हूँ, लोगों के दिमाग में आ रहा है और सब एक है। मैंने उनको बोला भाईचारा कायम रखिए। मैं खटीक भी हूँ, वाल्मीकि भी हूँ, जाटव भी हूँ, धोबी भी बाबा साहब ने नहीं बांटा, कुछ लोगों ने तुम्हें वो बांट दिया। इसको कैडराइज करिए, कैडराइज करके और इस बार हम एमसीडी में सत्ता में आएंगे। थैंक यू। बिल्कुल आएंगे सर, 40 सीटें कम से कम 100%। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है। सब घरों पे मैं झंडे लगवा रहा हूँ। लोगों को छोटी 10-10, 15-15 आदमियों का मिशन बना के सबको कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया आपने? कैंडिडेट हमारे यहाँ से 272 में से 50 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं अभी। 50 हो गए? हाँ, जिसमें मैं भी हूँ। 50 है, 50 हो चुके। नहीं, कोई झूठ नहीं है, 50 हो चुके। झूठ मुझे मिलेगा क्या? मैं कोई राजनीतिक पार्टियों से नहीं जुड़ा हुआ था। मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, पॉलिटिकल मेरा था नहीं, लेकिन मैंने देख करके समाज की दुर्दशा देखते हुए और जो इन लोगों का देख रहा हूँ कि पूरा हमारा शोषण किया जा रहा है, इसलिए आया हूँ। जो उच्च अधिकारी हैं पार्टी के, ये कितना लोगों तक जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारी वार्ड में, हमारे जिले में बराबर मेरे संपर्क में है। हर दूसरे दिन आप कह रहे जनता के संपर्क में हम पूरी की पूरी टीम चल रही है। मैं कैसे कह दूं पदाधिकारी कोई काम नहीं कर रहा? सारे के सारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं। ये दूसरे क्यों जीत पा रहे हैं, आप क्यों? वो जीत रहे क्योंकि हम लोग जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। यूपी था, पता नहीं क्या रहा, आई डोंट नो। लेकिन अब दिल्ली में हमारे पार्षद है आपके दिल्ली में? अभी दिल्ली में चाहे कुछ भी ना हो, मैं नहीं बोला 4 है इस वक्त हमारे 4 पार्षद है। पहले कितने थे? 17 हुए हैं। तो घटते जा रहे हैं ना? नहीं घटते जा रहे हैं, वो कुछ रही हैं, कुछ कमियां, संगठन की कुछ कमियां रही हैं। किसकी कमियां आई डोंट नो। जहाँ सबसे ज्यादा मजबूत थे? नहीं, मैं नहीं था, मैं पॉलिटिकल में नहीं था। मजबूत आप यूपी में रही है बीएसपी। 2012 में 97 विधायक आ रहे आपके, 2017 में 19 रह गए और आज 1 रह गया। नहीं, कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं हम मजबूत हो रहे हैं। बीजेपी, आप सुनिए, आई एम 16 ईयर ओल्ड। कांग्रेस पार्टी होती थी, बीजेपी की 1-2 सीट आती थी 1978 में, 1980 में, 1978 में, 1977 में, ऐसे ढूंढते थे एक को। जो हाल आज ऐसा हो गया कि एक पार्टी आ गई है कोई, लेकिन हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, आप जैसे नेता तो संघर्ष कर रहे हैं, मान लिया जाए, लेकिन जिनका हाथ में कमान है वो तो एसी में बैठे हैं। ऐसा है, कोई एसी में नहीं बैठा। सब लोग धरती पर आ चुके हैं, मैदान में कूद गए सब। ऐसे आप हमारा जो मनोबल को डाउन मत करिए आप। सर, प्रदेश में घूमे कहते नेता को मिलना ही नहीं आता। सर, हमारा मनोबल प्लीज डाउन ना करें। हम बहुत जोर से और जोश के साथ लगे हुए हैं, बहुत जोश से हम लगे हुए हैं। जोश नजर तो आया नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने कहा मैं पॉलिटिकल था ही नहीं, मैं तो अब आया हूँ मैं तो अभी बिफोर 2 मंथ आया हूँ। अच्छा, पहले क्या करते थे? मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लास 1 ऑफिसर था। मैं तो समाज के लिए क्या करते? समाज के लिए, समाज को जोड़ने का प्रयास किया। एसोसिएशन से एग्जीक्यूटिव बॉडी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मेंबर। मैं था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NCERT, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उसमें हमने लोगों को जोड़ा है, लोगों को इकट्ठा किया, SC ST OBC को इकट्ठा किया। ऐसा नहीं किया, काम किया है, धरती पे काम किया, जमीन पे काम किया। हम जमीन लेवल से चल रहे हैं। लेकिन अब लगता है जो राजनीति आप कर रहे हैं ना, वो सफल नहीं हो पाई। ये सफल होगी, ये आपका कहना है, हम कहते हैं सफल होगी। नहीं, हमें तो दिखाई नहीं दिखाई। आप वो मत देखो ना, आप सही वाले चश्मे से देखो, दूसरे चश्मे से मत देखो। सही अब देख लेना है, अभी इलेक्शन हो रहा है, आपको सही चश्मे से नजर आ जाएगा इस MCD के चुनाव में। अब ये बताइए, आप MCD की बात कर रहे हैं,
अभी सरकार की तरफ से एक वो आया, चुनाव आयोग ने भी अभी चुनाव तारीख का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम एकीकरण करेंगे अब दिल्ली का। हाँ। इसके पीछे क्या मंशा है सरकार? ऐसा है करने के बाद जो कह रहे हैं, ये थोड़ा सा ये पार्टी जो है डर गई है। बीजेपी बुरी तरह बौखला गई है दिल्ली में। बौखलाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ा टाल दें, हम अपनी ज़मीन तैयार कर लें, क्योंकि इनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है उनको। उनकी ज़मीन खिसक रही है। अगर एकीकरण हो जाए दिक्कत क्या है? अगर एक ही आपका मेयर बनेगा, कहीं टैक्स ज़्यादा आता, कहीं कम आता, सब में फिर बराबर लगेगा। नहीं, बिफोर 7 ईयर्स क्यों नहीं किया, अभी क्यों किया? इसकी वजह है ना, इसका कारण है ना एक, क्योंकि वो देख रहे कि हमारी धरती खिसक गई, तो उसको थोड़ा सोच रहे हैं 2-4 महीने में कुछ कवर कर ले, जो कि एक नामुमकिन है, जो कि होगा नहीं, वो हो नहीं सकता। मुझे ये कहना है कि काशीराम साहब जी और बाबा साहब जी ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, मतलब उन्होंने संविधान बनाया। उन्हीं की वजह से आज हम स्कूल में जा पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, और मतलब उन्होंने इस पार्टी को बनाया है। और मायावती जी इस पार्टी की लीडर है, और वो हमारे लिए सब मतलब। आप बीएसपी की बात कर रहे हैं, दूसरी पार्टी अच्छी नहीं लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ करा ही नहीं है। वो सिर्फ कुछ 5 किलो गेहूँ बांट देते हैं और फिर सब उन्हीं के पास चल जाते हैं। अब जब उन्होंने हमारे लिए अगर वो नौकरी देंगे हमें, तब तो हम उनको करेंगे ना। वो हमारे लिए कुछ करते तो है नहीं। बस नौकरी की क्या जरूरत है बेटा, 5 किलो राशन दे तो रहे ना। 5 किलो राशन में हम महीने भर थोड़ी ना खा पाएंगे। तेल सब्जी उनका खर्चा कौन देगा? नौकरी चाहिए, मंदिर चाहिए। मंदिर की जरूरत है ना लोगों को। नहीं, मंदिर की नहीं है। मंदिर मूर्तियों में क्या रखा है? कुछ नहीं है मूर्तियों में। नहीं, लोग कहते हैं भगवान के बगैर कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता है। क्यों? ऐसे तो हवा की वजह से पत्ता हिलता है ना, भगवान की वजह से थोड़ी ना हिलता है। तो आपका फायदा नहीं है मंदिर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मंदिर भी नहीं जाती। मायावती जी के बारे में क्या कहोगे? मतलब मायावती जी मुझे मतलब सीधे वो उन्हें मैं बहुत ज़्यादा, मुझे वो अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। और वो जब हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो उनके इसलिए हम भी मतलब उनका सपोर्ट करते हैं। आपको किसी ने बताया वो चुनाव हार गई है बहुत बुरी तरीके से? किसी ने बताया आपको ये बात? हाँ, पर वो हारी, मतलब फिर चुनाव तो आते जाते रहते हैं, बट हमें संघर्ष करना चाहिए। अच्छा, संघर्ष करना चाहिए। हाँ, हमें कभी भी मतलब हार नहीं माननी चाहिए और मिशन को आगे बढ़ाना है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और पेरियार, साहू जी महाराज और भगवान बुद्ध। तो कौन बताता है ये बातें आपको? घर में चलती है कि स्कूल कैडर वगैरह कुछ? डैडी भी बताते हैं और स्कूल में भी, मतलब गूगल वगैरह से भी हम देख लेते हैं कई बार। और घर में भी बातें चलती है। घर में मिशनरी माहौल है आप? हाँ। चल ठीक।